नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीपी राधाकृष्णन। इसको टिक कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो 15वें नंबर के क्या हैं? ये उपराष्ट्रपति हैं। आपको पता भी होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? इसके ऑप्शन है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत या फिर जस्टिस यू ललित। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत जो है अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी जस्टिस सूर्यकांत है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इस प्रकार हैं। इसकी स्थापना आपको याद रखना है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है तथा अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसका विवरण है। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ भी दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत 53वें जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया गया, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या इस्तीफा देने तक होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या फिर अमित शाह। तो बहुत ही आसानी से इसको आप बता सकते हैं कि द्रौपदी जो है मुर्मू अभी भारत की राष्ट्रपति हैं। इससे रिलेटेड एक जो महत्वपूर्ण अगर तथ्य है उसको अगर हम देखें तो भारत की ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघवी या फिर गोपाल शंकर नारायणन। तो इसका जो सही आंसर है अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए आर वेंकट रमणी है, याद रखना है। चलिए इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, आपको ये फैक्ट याद रखना है। एक और फैक्ट आपको याद रखना है जिसमें अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये महान्यायवादी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये कार्य कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आपको पता है ये दूसरा विधि अधिकारी होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल के बाद इनका स्थान होता है। इसका ऑप्शन है तुषार मेहता, हरीश साल्वे, गोपाल सुब्रमण्यम फिर आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी तो आप जानते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये क्या है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो इसका सही आंसर है तुषार मेहता, आपको याद रखना है। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो ये दूसरा विधि अधिकारी होता है, आपको दिया गया है। बाकी इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये भारतीय संविधान में नहीं, इसका उल्लेख जो है इस पोस्ट का वो भारतीय संविधान में नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी को हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन हैं इसके न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार या फिर न्यायमूर्ति यू ललित। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें से मुख्यतः जो एक्स्ट्रा फैक्ट है कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये भी बेहतरीन फैक्ट है। और एनजीटी जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से जुड़े मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना, ये एनजीटी का मुख्य कार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन से अस्त्र,
हेलिना, आकाश या फिर ब्रह्मोस। तो राइट साइड में आपको दिख भी रहा होगा हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग व्हीकल, नाग मिसाइल सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यानी कि हेलिना। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो ये डीआरडीओ द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डीआरडीओ की अगर स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है, 7 किलोमीटर इसका रेंज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश ने विकसित किया, तो आपको याद रखना है इसके 4 ऑप्शंस हैं, अमेरिका, इजराइल, रूस और फ्रांस। का सही आंसर है रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप देख लीजिए। इसका जो रेंज होता है मुख्यतः 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के तक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसके 4 ऑप्शन शशिकांत दास, संजय मल्होत्रा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संजय मल्होत्रा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो संजय मल्होत्रा मुख्यतः इसमें एक ही है एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण, ये 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं। शशिकांत दास इनसे पहले थे, आपको वो भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ कौन है, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, सुधा बालकृष्णन, अरुंधति भट्टाचार्य, उमाशंकर, रंजना कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो सुधा बालकृष्णन जो है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वें पेरिस ओलंपिक का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं मिराई तोवा, फ्रीजियन कैंप, बी ड्वेन या फिर पेरी। राइट साइड में दिख भी रहा होगा मैस्कट ऑफ फ्रीजियन कैप यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। तो यही इसका आंसर भी है, ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो 33वां पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 2024 में हुआ था, आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ, फ्रांस में, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शंस हैं शिमला एवं मनाली में, लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, नैनीताल एवं औली में, या फिर श्रीनगर एवं गंगटोक में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। एक्चुअली ये 2 चरणों में हुआ था, आप इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हैं। लेह लद्दाख में ये हुआ था 23 से 27 जनवरी 2025 को, तथा इसका दूसरा चरण जो हुआ था वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो कि 22 से 25 फरवरी 2025 को हुआ था। इसमें प्रमुख खेल आपके स्क्रीन पे दिखाई रहा है, जिसमें आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉकिंग, स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग आदि ये सारे खेल इसमें शामिल किए गए थे। तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा या फिर चेतन भगत। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ब्रेल आपको पता होगा अंधे, ये एक लिपि है जो कि अंधे व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 28 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 जनवरी, यानी कि ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो ये हैं लुइस ब्रेल, इन्हीं के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था और इनके ही जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया गया था, तो 1824 में। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है। और ब्रेल लिपि क्या है, तो ये एक स्पर्शनीय लिपि है जिसमें 6 डॉट्स के संयोजन से ये बनता है। इसमें ये जो डॉट्स होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे रहते हैं, जिसको टच करके या छू के जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित हुआ।
ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर थिम्पू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि काठमांडू में पहला सागर माथा संवाद आयोजित हुआ है। रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो ये 16 से 18 मई के बीच ये हुआ था। कब? तो 2025 में। चलिए आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा अगले सेशन के लिए राज जी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में।